हेलो फ्रेंड्स, ज़ैन बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस की बाकी स्टेजेस के बारे में। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट के बारे में, क्योंकि प्रोफेज खुद ही अपने आप में इतनी लंबी स्टेज है कि उसको हमें अलग वीडियो में करना पड़ा। तो प्रोफेज फर्स्ट हमने पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीट कर ली थी। अब सेकेंड वीडियो में हम लोग कम्प्लीट करेंगे बाकी सारी जो भी स्टेजेस हैं, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, और करते करते सारे ही हम लोग स्टेजेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग को पढ़ना है मेटाफेज। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोफेज में जैसे पहली वाली स्टेज थी उसमें क्या हुआ था। उसमें पहली वाली स्टेज में हमारी सेल थी, सेल में की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो गया था, सेंट्रियोल डिवाइड होकर टू हो गया था, और टू जो सेंट्रियोल्स थे वो जा के एक डिफरेंट पोल्स पे पहुंच गए थे। डिफरेंट पोल्स पे पहुंच के वो लोग फिर से डिवाइड हुए थे, और फिर टू यानी कि 4 सेंट्रियोल्स हो गए थे जो कि डिफरेंट पोल्स पे थे। और फिर उनमें से स्पिंडल फाइबर्स इमिट हुए थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स को बीच से अटैच कर लिया था अपने आप से। ठीक है, और क्रोमोसोम थे कैसे, पहले वो कंडेंस फॉर्म में थे, पहले क्रोमोसोम इस फॉर्म में थे, उसका फिर क्रोमोसोम इस फॉर्म में आ गए। ओके, क्रोमोसोम फिर इस फॉर्म में आ गए, और फिर लास्ट इसमें क्रोमोसोम टेट्रावैलेंट स्टेज में आ गए थे। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो गए थे, बटरफ्लाई टाइप में क्रोमोसोम में दिखना स्टार्ट हो गए थे ना। तो इतनी चीज़ें हो गई थी प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, क्रोमोसोम कंडेंस होकर असली क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गए थे, यानी कि मेटाफेजिक क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गए थे। पहले वो डाइवैलेंट बने, फिर वो टेट्रावैलेंट बन गए थे। ठीक है, और क्रोमोसोम क्या हो गए, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए। वो स्पिंडल फाइबर कहाँ से स्टार्ट हुए थे, सेंट्रियोल्स से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें प्रोफेज फर्स्ट में हो गई थी। फिर मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, ये है मेटाफेज हमारी। ओके, मेटाफेज। ओके, मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ कि जितने भी क्रोमोसोम थे वो एक लाइन से आके सेल के बीचों बीच में अरेंज हो गए। सारे क्रोमोसोम लाइन से सेल के बीचों बीच में अरेंज हो गए मेटाफेज फर्स्ट में। ओके, तो यहाँ भी वही बन गई मेटाफेजिक प्लेट। तो दिस इज मेटाफेजिक प्लेट। ओके, ये मेटाफेजिक प्लेट है, इसमें क्रोमोसोम जो है वो लाइन से अरेंज हो गए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट में हो गई। अब हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो माइटोसिस हुई थी उसकी जो मेटाफेज थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, और इसकी मेटाफेज थोड़ी डिफरेंट थी। ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं। दोनों की मेटाफेज में डिफरेंस क्या है कि वहाँ जो थे मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स थे वो सिंगल लाइन में अरेंज हुए थे, पर यहाँ पर एक डबल लाइन है। ठीक है, एक क्रोमोसोम देखिए, ये ग्रीन कलर के क्रोमोसोम्स, और एक फिर रेड कलर के क्रोमोसोम्स है ना। ये क्रोमोसोम 2 लाइन्स में अरेंज हैं। ठीक है, और एक स्पिंडल फाइबर जो कि एक पोल से चल रहा है उसने सिर्फ एक क्रोमोसोम पे अटैच कर रखा है, और जो दूसरा साइड का जो स्पिंडल फाइबर था वो इस क्रोमोसोम से अटैच नहीं है, वो इसके ऊपर वाले क्रोमोसोम से ही अटैच है। ठीक है, यानी कि जब ये स्पिंडल फाइबर जो है वो पुल करेगा तो सिर्फ इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल कर पाएगा, इस क्रोमोसोम पे उसकी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इस क्रोमोसोम को खाली ये पुल कर पाएगा। ठीक है, तो जब ये सेंट्रियोल्स जब क्रोमोसोम को पुल करेंगे तो जितने भी रेड क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रियोल्स के पास इस सेंट्रियोल के पास चले जाएंगे, जितने भी ग्रीन क्रोमोसोम हैं वो इस सेंट्रियोल के पास चले जाएंगे। ओके, इस चीज़ ये होगी मेटाफेज फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद हमारी आएगी एनाफेज फर्स्ट में। पर अभी मेटाफेज फर्स्ट में सिर्फ क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं, अभी सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट किस में होंगे, वो एनाफेज फर्स्ट में होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, मेटाफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, अब एनाफेज फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेंट्रियोल्स ने क्रोमोसोम्स को पुल करना स्टार्ट कर दिया है। सेंट्रियोल्स ने क्रोमोसोम्स को पुल करना स्टार्ट कर दिया है, और इधर दोनों ही सेंट्रियोल ने इन सेंट्रियोल ने इन क्रोमोसोम्स को ऊपर की तरफ पुल करना स्टार्ट किया, और ये नीचे वाले सेंट्रियोल ने क्रोमोसोम्स को नीचे की तरफ पुल करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पर यहाँ पे मेनली हो क्या रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो बीच से क्या थे, सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, खाली जो क्रोमोसोम ऊपर लगे हुए थे वो ऊपर खिंच के चले गए, और जो क्रोमोसोम नीचे एक लेयर की तरह लगे हुए थे मेटाफेजिक प्लेट में वो नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम पहले यहाँ सेंट्रोमियर से अटैच नहीं थे, जैसे कि माइटोसिस में हुआ था, जो सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम अटैच थे वो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो पहले से अलग थे। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज़ बहुत स्पेशल चीज़ हो रही है। यहाँ पे पहली बार क्या हो रहा है कि जो कियाज मेटा फॉर्म हुआ था प्रोफेज में वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, कियाज मेटा क्या, जैसे कि ये क्रोमोसोम थे, और
ये एक क्रोमोसोम था, पैटर्नल क्रोमोसोम मान लिया हो गया, और यहाँ पे एक और क्रोमोसोम था जो कि मैटरनल क्रोमोसोम था। ओके, पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, जो क्रोमोसोम थे वो आपस में देखिए यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम ये आपस में यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है। एक रेड और एक ग्रीन, रेड और ग्रीन पोर्शन जो है आपस में देखिए टच कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन था, ये जो पोर्शन जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते थे कियाज़मेटा, कियाज़मेटा। ओके, तो ये कियाज़मेटा था जो अभी तक स्टेबल था, अभी तक इस स्टेज तक आके स्टेबल था, पर अब ये कियाज़मेटा यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम को नीचे पुल कर लिया गया है, इस क्रोमोसोम को ऊपर पुल कर लिया गया है, दोनों को पुल कर लिया गया है, तो अब ये दोनों भी जहाँ पे अटैच थे पहले, ये दोनों भी यहाँ के अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगे तो अब क्या होगा कि जो यहाँ से क्रोमोसोम जो आपस में ब्रेक हो जाएंगे, और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो रेड वाले पार्ट को मिल जाएगा, और रेड वाला पार्ट ग्रीन वाले पार्ट को मिल जाएगा। यानी ऐसा हो जाएगा कि अब ये ऐसा हो जाएगा, ये और इतना हिस्सा इसका रेड हो गया। ओके, क्योंकि रेड वाला ये इससे ले लिया इसने, और जो रेड वाला क्रोमोसोम था, ठीक है, जो ऐसा था, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसको ग्रीन वाले का पार्ट मिल जाएगा, ग्रीन वाले का इतना पार्ट जो है ग्रीन वाले का इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन वाले का कुछ पार्ट रेड वाले को मिल गया, रेड वाले का कुछ पार्ट ग्रीन वाले को मिल गया। तो मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम ने आपस में क्या कर लिए, एक दूसरे से थोड़े पार्ट एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये क्या थी, क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम्स के पार्ट आपस में एक्सचेंज कर लिए गए, ठीक है। तो अब ये कुछ ग्रीन वाला पोर्शन था वो इस वाले रेड वाले क्रोमोसोम के पास चला गया है। अब ये रेड वाला क्रोमोसोम जो है वो खिंच के यहाँ पहुँच जाएगा, और ऐसे जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम था उसको रेड वाले के कुछ पार्ट मिल गए हैं, और अब ये जो क्रोमोसोम पुल किया जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या होगा कि क्रोमोसोम्स के पार्ट एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एनाफेज फर्स्ट में हो क्या रहा है, क्रोमोसोम जो है वो आपस में अपने अपने पोल की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है। ये आपस में सेपरेट हो गए हैं और एक खींच के अपने अपने पोल्स की तरफ चले गए हैं, ठीक है। मेटाफिजिक प्लेट जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, और जो अपर लेयर थी ऑफ क्रोमोसोम वो अपर सेंट्रियोल के पास पुल हो रही है, और लोअर जो लेयर थी क्रोमोसोम की वो लोअर सेंट्रियोल के पास पुल हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे क्या हुआ, सबसे मेन चीज़ क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हो गई, यानी क्रोमोसोम्स के पार्ट एक्सचेंज हो गए हैं। इससे क्या हो गया, जीन की जो रिकॉम्बिनेशन था वो हो गया है, तो जीन के जो कोऑर्डिनेशन था, जीन का जो भी कंपोजिशन था वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हो गई एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में यही था, माइटोसिस में भी ये हुआ था, मियोसिस में भी यही हो रहा है, पर यहाँ पे क्या था, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है मियोसिस में, पर माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में कि क्रोमोसोम के पूरे पूरे टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम ही एक तरफ खींच लिए जाते हैं, जबकि माइटोसिस में क्या होता है, टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम को दो तरफ से खींचा जाता है, तो बीच से ब्रेक होकर के एक आधा पोर्शन नीचे चला जाता है और आधा पोर्शन जो है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का हो गया एनाफेज फर्स्ट भी हो गया हम लोग का यहाँ पे होगा टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ओके। टीलोफेज फर्स्ट भी वैसे सिमिलर था जैसे कि माइटोसिस में हो रहा था, वैसे सिमिलर टीलोफेज फर्स्ट जो है वो इसकी भी मियोसिस की भी होगी। इसमें क्या हो रहा है, बस भाई क्रोमोसोम जैसे वो अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं, पुल कर लिए गए हैं, जिनको जहाँ पर उनको पहुंचना था वो अपने एक एंड की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स को पुल कर लिया गया है, वो एक एंड की तरफ पहुँच गए हैं, ठीक है। जैसे ही पहुँच गए हैं उनके चारों तरफ क्या हो गया है, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जनरेट होना फिर से स्टार्ट हो गई है, और फिर से एक न्यूक्लियोलस भी आ गया है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से जनरेट हो गई है, और न्यूक्लियोलस जो है वो आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक सेल के अंदर जो है वो दो न्यूक्लियस हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियस 1 एंड दिस इज न्यूक्लियस 2, ओके, न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस 2, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस हम लोग को एक सेल के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, सारे क्रोमोसोम जो थे वो आधे आधे शेयर कर लिए गए, आधे क्रोमोसोम यहाँ चले गए, आधे क्रोमोसोम वहाँ चले गए। जब क्रोमोसोम अपनी जगह पहुँच गए तो फिर उनके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई है, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई है, और फिर से जो न्यूक्लियोलस स्टार्टिंग में प्रोफेज में गायब हो गया था वो फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से अपीयर हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे होती हैं टीलोफेज फर्स्ट में।
ठीक है। तो टेलोफेज फर्स्ट में वह एकदम सेम वही चीज़ हो रही जो कि क्या था, हम लोग की माइटोसिस की टेलोफेज में हुआ था। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ क्या हम लोग को देखने को मिल रही है कि क्रोमोसोम जो आए हैं वो टेट्रावैलेंट शेप में ही आए हैं। क्रोमोसोम जो है वो टेट्रावैलेंट शेप में हम लोग को मिले हैं। ठीक है, डायवैलेंट शेप में नहीं मिले हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम जो है आधे आधे पहुँचे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो पहले 6 क्रोमोसोम थे, है ना, तो 3 क्रोमोसोम ऊपर चले गए, 3 क्रोमोसोम नीचे चले गए। ठीक है, यानी कि अब ये जो सेल है ना, अब इसके बाद जब ये सेल डिवाइड होगी तो क्या बन जाएगी, ये हैप्लॉइड सेल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, पहले हमें याद होगा कि हम लोग प्रोफेस करते थे इससे पहले मेटाफेज वाली स्टेज में ही कि हम लोग क्या देख रहे थे कि 6 क्रोमोसोम थे, 3 ऊपर से लाइन से अरेंज थे, 3 नीचे लाइन से अरेंज थे, तो 6 क्रोमोसोम थे इस पूरी सेल में, है ना। पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 में से 3 क्रोमोसोम ऊपर चले गए, 3 क्रोमोसोम नीचे चले गए ना, तो अब ये क्या बन जाएगा, आगे जाकर के हैप्लॉइड सेल बन जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हाफ, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी होती है मियोसिस में, जो कि माइटोसिस में नहीं थी। तो साइटोकाइनेसिस हम लोग क्या देख रहे हैं, अगली स्टेज में साइटोकाइनेसिस आ गई, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब जो सेल बाकी सेल थी, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस 2 बन गए, 1 से 2 न्यूक्लियस हो गए, अब बाकी सेल्स को भी हमें 2 करना है। ठीक है, तो सेल्स को भी हम लोग बीच से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बीच से सेल डिवाइड हो रही है, कैसे हो रही है कि सेल्स के दोनों तरफ जो है एक पुश किया सॉरी बीच से इसको प्रेस किया जाएगा। जब प्रेस किया जाएगा तो बीच में एक फरो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एक फरो मतलब कि एक गड्ढा, एक रिच, एक गड्ढा। ठीक है, यहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा, एक फरो फॉर्म हो जाएगी दोनों तरफ से ना। तो इसको और पुश करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे, तो यहाँ तक पहुँच करके जब ये एकदम आ जाएगी तो यहाँ से ब्रेक कर दे हो जाएगी, और सेल ऊपर चली जाएगी, सेल अलग हो जाएगी, और इस तरह से हमें 2 सेल हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं, ये जो फरो फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ओके, जो कि बनी किससे है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से। ओके, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होती है। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होती है, और ये न्यूक्लियस को दोनों तरफ से बीच से प्रेस कर देती है, और प्रेस करते करते छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, और फिर सेल्स क्या होती हैं, बीच से ब्रेक हो जाती हैं, और ये सेल अलग हो जाती है, ये सेल अलग हो जाती है। इस तरह से साइटोकाइनेसिस होती है कि जो सेल्स हैं वो एक ही सेल से 2 सेल बन जाती है। ठीक है, और इसकी जो गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया थे, जो एक ही सेल के अंदर गोल्जी बॉडी भी थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी थे ना, वो भी क्या थे, हाफ हाफ इन दोनों सेल में बांट दिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें 4 माइटोकॉन्ड्रिया थे पहले। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले ब्रेक होगा, जब ब्रेक होकर के वो छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में आ जाएगा। टुकड़े कौन से फॉर्म में, वेसिकल्स कहलाएंगे वो। ठीक है, वेसिकल्स के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, गोल्जी बॉडी भी आ जाएगी, और जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वैक्यूल वगैरह होंगे, लाइसोसोम होंगे, वो सब वेसिकल्स के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में आ जाएंगे, और जब सेल्स डिवाइड होगी तो आधे वेसिकल्स यहाँ चले जाएंगे, आधे वेसिकल्स यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हाफ जो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पहुँच जाएंगे, हाफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर जाके फिर से ग्रो करके फिर से इक्वल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग की एक सेल से 2 सेल बन गई। ठीक, पर जो पेरेंट सेल थी उसमें से जो डॉटर सेल्स बनी है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। ठीक है, कि पेरेंट सेल में क्या थे, मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम थे, तो अब जो डॉटर सेल्स बनी है उनमें क्या हो गया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को 2 सेल्स मिलके बन के मिल गई हैं, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। ठीक है, इस तरह से 2 सेल हम लोग को मिल गई, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया है सेल के अंदर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई हैं साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगी उसके बाद तुरंत ही प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद तुरंत ही प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर सेल्स को ग्रो करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही डीएनए को सिंथेसाइज करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि और डीएनए नहीं बनेगा। ठीक है, नॉर्मल क्या होता था कि एक बार सेल डिवाइड होती थी, उसके बाद फिर से डीएनए बनता था, और फिर जाके जब फिर उसका टाइम आता था फिर से वो सेल डिवाइड हो जाती थी। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही एक बार सेल डिवाइड हुई, जैसे ही मेटाफेज यानी जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, ठीक है, वैसे ही मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या है, मियोसिस सेकंड, होप आप लोग को दिख रहा होगा, मियोसिस
सेकंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, बहुत सारे बाकी पार्ट भी होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकंड में ट्रांजिशन हो रहा होगा तो सेल्स तुरंत ही यहाँ ट्रांजिशन हो जाता है, सेल्स को रिलैक्स करने का या आराम करने का मौका यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। तो सेल्स जो होती हैं फिर से ग्रो नहीं कर पा रही होती हैं, जितनी छोटी छोटी सेल बनी हुई थी वो छोटी छोटी रह जाएंगी और तुरंत फिर से वो प्रोफेज में चली जाएंगी, प्रोफेज सेकंड में चली जाएंगी, ठीक है। तो जितना डीएनए था उतना ही डीएनए रह जाएगा और डीएनए भी का भी अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो प्रोफेज सेकंड में क्या हो रहा है, प्रोफेज सेकंड में एग्जैक्टली वही होगा जो कि माइटोसिस की प्रोफेज में हो रहा था। जो माइटोसिस की प्रोफेज में हो रहा था एग्जैक्टली वही होगा मियोसिस की प्रोफेज सेकंड में, ठीक है। मैंने पहले सेकंड इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको कि मियोसिस सेकंड जो होता है वो एग्जैक्टली कैसा होता है, माइटोसिस की तरह ही होता है, ठीक है। तो यहाँ जो कुछ प्रोसेस होंगी सब कुछ माइटोसिस से बहुत ही सिमिलर होंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है प्रोफेज सेकंड का, ये माइटोसिस की प्रोफेज से बहुत सिमिलर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 सेल बनी थी, है ना, पर 2 सेल बनी थी तो दूसरे सेल में भी वही सब कुछ होने वाला है जो कि इस सेल में होने वाला है। तो मैंने सिर्फ एक सेल बनाई है, एक सेल को लेके चलूँगा, बाकी दूसरी सेल में भी वही सब चीज़ें हो रही होंगी जो इस सेल में हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जो प्रोफेज में होता था वही इसमें होगा ही। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके, लाइक दिस। एंड ये न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट यानी कि इनविजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब होना स्टार्ट हो जाएगी और न्यूक्लियोलस भी गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो कि 2 सेंट्रियोल बने थे पहले, यानी कि एक पैर यहाँ था एक पैर यहाँ था ना, जो यहाँ पहुँचे थे, है ना। अब उनके एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रियोल जो था वो एक न्यूक्लियस के पास पहुँचा था, एक सेंट्रियोल था वो दूसरे न्यूक्लियस के पास पहुँचा था, यानी कि एक सेल में एक सेंट्रियोल पहुँच गए थे ना। पर यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल फिर से डिवाइड होंगे, है ना, फिर से सेंट्रियोल डिवाइड होंगे और फिर से नए नए पोल की तरफ पहुँचना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये सेंट्रियोल पहुँच करके इस पोल पे जाएगा, ये सेंट्रियोल भी इस पोल पे जाएगा, ठीक है। अभी जाएगा नहीं क्योंकि वो आगे के स्टेज में पहुँचेगा। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, पहले वो सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होकर वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे डिफरेंट पोल्स की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल भी इस सेल जाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और ये सेंट्रियोल भी इधर जाने के लिए तैयारी करेगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई और न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाएगा। और क्रोमोसोम जो थे वो पहले से कंडेंस थे, क्रोमोसोम हम लोग को पहले से काफ़ी कंडेंस फॉर्म हम लोग को मिले हुए हैं, काफ़ी मोटे पहले से हम लोग को मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले नॉर्मल जो माइटोसिस थी उसमें जो क्रोमोसोम थे हम लोग को पहले काफ़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा था, पर यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, यहाँ पहले से बने बनाए टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम हम लोग को मिल रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोगों को सेपरेट करना है। तो फिर सेकंड में क्या हुआ कि सेंट्रियोल डिवाइड होकर के 2 हो गए, 2 पेयर हो गए और दोनों पेयर क्या किया, अपने अपने स्टेज अपने अपने पोल्स की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई और न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया, ठीक, ओके। तो अब स्टार्ट हो जाएगी मेटाफेज सेकंड, है ना। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, वही जो नॉर्मल होता है मेटाफेज में जो नॉर्मली होता है कि सारे क्रोमोसोम लाइन से अरेंज हो जाएंगे, लाइन से सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसी को वही कहेंगे जो कहते हैं हमेशा मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो फिर से ये मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म हो जाएगी, मेटाफेजिक प्लेट, ओके। ये मेटाफेजिक प्लेट फिर से क्रोमोसोम्स की एक फॉर्म हो गई हम लोग को। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम मिले हम लोग को, वही रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम मिले हम लोग को, जिसमें भी कि अगर एक पैटर्नल क्रोमोसोम है तो उसमें थोड़ा सा मैटरनल क्रोमोसोम के पार्ट भी हैं, अगर मैटरनल क्रोमोसोम है तो उसमें पैटर्नल क्रोमोसोम के पार्ट भी हैं, ठीक है। वो वाले क्रोमोसोम हम लोग को मिले हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई थी ना, तो थोड़ा सा हमें ग्रीन पोर्शन में रेड पोर्शन भी मिल रहा है, रेड पोर्शन में थोड़ा सा हमें ग्रीन पोर्शन भी मिल जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्रोमोसोम हम लोग को मिले हैं इस मेटाफेज सेकंड में, ठीक है। और ये इस मेटाफेज सेकंड में क्या हुआ है, सारे क्रोमोसोम लाइन से अरेंज हो गए हैं, तो इस लाइन को एक प्लेट फॉर्म हो गई है, इस प्लेट को हम लोग कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ओके। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा एनाफेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जिसमें क्रोमोसोम आपस में पुल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। एनाफेज, ठीक है, एनाफेज सेकंड में क्या हुआ है कि क्रोमोसोम जो है वो अब पुल किए जा रहे हैं सेंट्रियोल्स की वजह से, सेंट्रियोल जो है वो क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्रोमोसोम जो थे वो ऐसे थे, है ना, इस फॉर्म में थे, ठीक है। अब इनको यहाँ से पुल किया गया तो ये बीच से ब्रेक हो गए, सेंट्रोमियर से ब्रेक हो गए ना, ये यहाँ से पहले जुड़े हुए थे, ये सेंट्रोमियर से पहले जुड़े हुए थे, पर अब यह क्या हो गया, ब्रेक हो गए, यहाँ से अलग हो गए। तो अब एक सिस्टर क्रोमैटिड यानी सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एक सेंट्रियोल की तरफ पुल होगा और दूसरा पोर्शन जो है वो दूसरे सेंट्रियोल की तरफ पुल होगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो पहले टेट्रावैलेंट स्टेज में थे अब वो डाइवैलेंट स्टेज में हो गए हैं और वो डाइवैलेंट क्रोमोसोम जो बने थे अब वो क्या हो रहे हैं, सेंट्रियोल की तरफ पुल हो रहे हैं। तो दीज आर व्हाट, दीज आर डाइवैलेंट क्रोमोसोम,
ठीक है। ये क्या है, डाइवैलेंट क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि अब इसमें सिर्फ 2 हाथ दिख रहे हैं हमको, 2 हैंड्स हम लोग को दिख रहे हैं ना। तो पहले 4 हैंड्स थे, 4 क्रोमैटिड्स थे, पर अब सिर्फ 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, क्योंकि बी से इसको पुल करके ब्रेक कर दिया गया है। बी से पुल करके इसको ब्रेक कर दिया गया है, तो क्या हो गया, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं और 2 हैंड्स एक सेंट्रियोल की तरफ पुल किए जा रहे हैं, 2 हैंड दूसरे सेंट्रियोल की तरफ पुल किए जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मान ली ग्रीन क्रोमोसोम था, उसको किसी को एक हैंड में ही रेड पोर्शन मिल पाया, किसी को दोनों हैंड में रेड पोर्शन मिल गया। हाँ, यहाँ किसी को एक भी हैंड में रेड पोर्शन नहीं मिल पाया। ठीक है, दोनों ही रेड पोर्शन ये वाला क्रोमोसोम लेकर चला गया, यहाँ पे दोनों ही रेड पोर्शन ये वाला क्रोमोसोम लेकर चला गया, और यहाँ पे एक रेड पोर्शन यानी जो दूसरा क्रोमोसोम का पार्ट था वो इस क्रोमोसोम इस एक हैंड को मिला और दूसरा पार्ट दूसरे हैंड को मिला। ठीक है, तो ये चीज़ रैंडम है, ये किसी भी हो सकता है, मतलब कोई पार्ट कहीं भी जा सकता है। ठीक है, कोई भी पार्ट कहीं भी जाकर अटैच हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनाफेज सेकंड हो रही है, यानी क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो रहे हैं, सेंट्रोमियर से ये लोग पुल करके ब्रेक कर दिए गए और फिर इन लोग को अपने अपने पोल्स पे खींच लिया जा रहा है। कौन खींच रहा है? सेंट्रियोल्स खींच रहे हैं। सेंट्रियोल्स से निकले हुए ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर जो है ये पुल कर रहे हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर पुल कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स होते हैं, वो फिलामेंट्स क्या होते हैं, वो स्मॉल होते चले जाते हैं। ये फाइबर जो है स्मॉल हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम को भी साथ में खींचते हुए लेकर चले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स के बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स के बने होते हैं ये। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट जब छोटे होंगे तो क्रोमोसोम्स को भी साथ में खींचते हुए चले जाएंगे। बस ये ऊपर भी होगी, ये चीज़ नीचे भी होगी। ठीक है, एनाफेज सेकंड के बाद टीलोफेज सेकंड हमारी स्टार्ट हो गई। टीलोफेज में भी वही होता था जो पहले नॉर्मल टीलोफेज में हुआ था कि दोनों ही जो क्रोमोसोम थे वो क्या जितने भी क्रोमोसोम थे वो अपने अपने एंड्स पे पहुँच गए हैं, और ये माइटोटिक स्पिंडल थे, इन लोगों ने उसको पुल करके यहाँ तक खींच लेके आ गए। माइटोटिक स्पिंडल से थे वो इन लोगों को खींच करके यहाँ तक लेके आ गए। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं माइटोटिक स्पिंडल है, खींचते खींचते क्या अपने अपने पास लेके चले आए। ठीक है, जब ये अपने अपने एंड से पहुँच गए, क्रोमोसोम अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं, तो जब इन सब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से इनके चारों तरफ फिर से फॉर्म हो गई, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके तरफ भी फिर से फॉर्म हो गई, यानी कि फिर से जो कुछ हुआ था एक्जैक्टली फिर से वही रिपीट हो रहा है। जो टीलोफेज फर्स्ट में हुआ था वही टीलोफेज सेकंड में फिर से रिपीट हो रहा है। सब कुछ क्या हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई, न्यूक्लियोलस भी फिर से आ गया। ठीक है, और क्रोमोसोम भी अपनी अपनी जगह पहुँच गया। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस हम लोग का फॉर्म हो गए। ठीक है, न्यूक्लियस 1 एंड न्यूक्लियस 2, यानी कि फिर से हम लोग को एक सेल के अंदर हम लोग को 2 न्यूक्लियस दिखाई देना स्टार्ट हो गए हैं, और फिर से न्यूक्लियोलस भी फिर से आ गए, और फिर से सब कुछ वही हुआ जो कुछ यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो कुछ यहाँ पे हुआ था वैसे सब कुछ यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है टीलोफेज फर्स्ट में, टीलोफेज सेकंड में, सॉरी टीलोफेज सेकंड में क्या हुआ था कि जो क्रोमोसोम थे अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए, अपने पोल से पहुँच गए थे, और उनके चारों तरफ क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो गई और न्यूक्लियोलस भी फिर से आ गया। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या दिख रहा है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हम लोग को फिर से दिखाई देना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से वही होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि यही फिर से अब सेल्स को डिवाइड करना है, तो फिर से यहाँ फरो फॉर्म होगी, है ना, फिर से यहाँ फरो फॉर्म होगी। ठीक है, फरो फॉर्म होगी, कोई कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होगी, ये यहाँ से प्रेस होते करके सेल्स को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस में भी यही होगा, फिर से साइटोकाइनेसिस में भी फिर से वही होगा कि पीछे सेल फिर से डिवाइड हो जाएगी, और जो होगा 2 सेल फिर से बन जाएंगी। तो इसे देखा हमने, यही जो चीज़ अभी सेल में हुई थी एग्जैक्टली वही चीज़ इसकी सिस्टर सेल में भी हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि पहले 2 सेल बनी थी ना, तो एक सेल का हम पढ़ रहे हैं, दूसरी सेल का भी सेम वही चीज़ हो रही है जिसमें भी हो रही है, यानी कि एक सेल थी, एक सेल से अब 4 सेल बन गई हैं। ठीक है, 2 यहाँ बनी, और जो दूसरी सेल थी वो भी डिवाइड हो रही होगी, तो फिर 2 उससे भी हो रही होगी। ठीक है, तो एक सेल से 4 सेल बन गई। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ है। ठीक है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि हमने 6 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ हमें 3 क्रोमोसोम मिल रहे हैं, यानी कि हाफ ऑफ क्रोमोसोम मिल रहे हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इससे हम लोग देखा कि हम लोग की पूरी माइटोसिस मियोसिस पूरी हम लोग की कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हम लोग को पूरे 4 सेल यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या, पूरा ओवरव्यू अगर हम देखें मियोसिस का, ठीक है, तो मियोसिस का अगर हम ओवरव्यू देखें तो पहले थी एक सेल 2n, है ना, तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ओके, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी उससे। ठीक है, उससे 2 सेल बन गई जिनमें हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। ठीक है, उससे फिर क्या हुआ, सेकंड मियोटिक डिवीजन हो गया, सेकंड मियोटिक ये वाला
मियोसिस सेकेंड, मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो फिर इससे क्या होगा कि इससे भी क्या होगा, 2 सेल बनेंगी, सॉरी, और इससे भी क्या होगा, 2 सेल बनेंगी, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर एक बार डिवाइड हो गया, हाफ हो गया, पर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा, वो एन ही रहेगा, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है ना, तो एन तो रहेगा एटलीस्ट ना। तो 2n से स्टार्ट हुआ था और एन बने और एक सेल से 4 सेल बन गई हमारी मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगी और उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, और फिर जब सेकंड डिवीजन 19 सेल में होगा तो उनसे फिर 2 सेल और बनेंगी। ठीक है, एक सेल से 2 सेल, एक सेल से 2 सेल, तो 4 सेल बन जाएंगी और मेरे क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा जितना कि इनमें था। ठीक है, तो ये होती है हमारी मियोसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मियोसिस हम लोगों ने पूरी पढ़ लिए, मियोसिस का हम लोगों को, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो होप मैं इसके बाद फिर से एक दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्लियर कट डिफरेंस बताऊंगा मैं, कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा और फिर मिलते हैं। ओके, बाय।